चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, अब बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, वो कौन कौन। सबसे पहला फार्मूलाज की बात करता हूँ, वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और किसी भी नंबर को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। इट रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम होंगे, भाई मॉलिक्यूल है तो एटम होंगे, उसमें जो एटम होंगे एक दूसरे के साथ जिस तरह कनेक्ट होंगे, जिससे तो कनेक्ट होंगे तो उसकी कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? ये बेंजीन का फार्मूला है। अगर मैं कहूँ ये कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं देखूंगा कि इसको मैं ओपन करूंगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इनको देखिए खोल के दिखा दिया हूँ, ओपन करके रिप्रेजेंट किया हूँ। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को ओपन करके रिप्रेजेंट करना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के, वही कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये कनेक्टिविटी बताता है एटम का एटम के साथ। देखिए कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का कार्बन के साथ। तो ये जो कनेक्टिविटी बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है? कौन बता रहा है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट। तो ये रहा आपके स्ट्रक्चर। मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। इसी को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। बहुत फेमस है, ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। और इसी को बोलते हैं फायर गैस। ये फायर गैस है और ये कोयले खानों में पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण आग लग जाती है कोयले खानों में, ये फायर गैस भी है। अब ये मीथेन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं HH, तो ये क्या है आपका? स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट। तो ये ओपन था, ये स्ट्रक्चर था, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको लिखिए फिर। माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला था, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम होंगे उसमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, इसी को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं कहूँ बताइए C6H6, ये क्या है? बेंजीन। बताइए इसमें कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6। तो हम इसको देख के बता सकते हैं ना कि इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ग्लूकोज C6H12O6, इसमें देखिए कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6, राइट। तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ डिफरेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड में। ओके, तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट इसको लिखिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसमें लड़के फंसते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए फंसते हैं। देखिए इधर, ये इंपेरिकल फार्मूला की बात करता हूँ, आसान है, बहुत सिंपल है। इंपेरिकल फार्मूला मास, इसको कैसे निकालते हैं ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो। ये सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एटम का ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को जो बताता है, उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। अब आप समझ गए, जैसे एग्जांपल आप समझ के ज्यादा समझेंगे एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे लिखा है बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, राइट। अब इस बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, और कौन सा है? कार्बन है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन एटम देख रहा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो में निकालो, तो यहाँ पे 6 है, तो 6:6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1:1 में कन्वर्ट हो गया, 6 1 6। अब बताइए ये कार्बन कितना हो गया? 1, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। अब इस कार्बन हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा रेशियो आया ना, वो आया 1 1। पहले कितना था? 6 6। ये दोनों कटने वाले थे 6 से, तो इसीलिए कट गए, इसलिए 1 1 हो गया। ये जो 1 1 हुआ ना, सिंपलेस्ट रेशियो, इसी सिंपलेस्ट रेशियो को बोला गया इंपेरिकल फार्मूला। अब एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं कहूँ C6H12O6, मैं कहूँ बताइए इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? 6 की 12, 6, तो इसी 6 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यानी C1H2O1, यानी इसको हम बोल सकते हैं CH2O, राइट।
अब ये क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रेशियो देखो तो 1:2:1 हो गया। पहले क्या था, 6:12:6 था। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, और जब सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाता है तब जो कंपाउंड बनता है, दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। आई होप कि आप समझ गए होंगे इंपेरिकल फार्मूला। अब सुनिए, इसी से रिलेट करके आता है इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास, अब ये क्या होता है, मान लीजिए इंपेरिकल फार्मूला मास अगर पूछ ले किसी ने तो क्या बोलेंगे आप, द मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। मास ऑफ, आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला के मास को हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास। एग्जांपल देखिए, अगर किसी ने कहा कि C6H6 से बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको आपने बदल दिया किसमें, इंपेरिकल में। अगर इसका मास आप निकाल रहे हैं तो कार्बन एक है तो 12, हाइड्रोजन एक है तो 1, तो कितना हुआ, 30 ग्राम। ये जो 30 देख रहे हैं ना, 13 13 13 13 13, ये जो 13 आप देख रहे हैं, यही 13 क्या है आपका, इंपेरिकल फार्मूला मास। ये इंपेरिकल फार्मूला मास है डियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका क्या था बताइए, ग्लूकोज, और इसका आप इंपेरिकल निकाले तो कितना आया, CH2O, तो इसका मास कितना होगा, 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 16 हो गया, तो कितना हो गया, 18 20 30 30 ग्राम। ये जो आप 30 देख रहे हैं ना, ये मास किसका है, इंपेरिकल फार्मूला मास है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी इंपेरिकल फार्मूला मास, और ये आपका रहा इंपेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड इंपेरिकल फार्मूला मास। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे, लेकिन अगर सब नहीं पढ़ेंगे ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड इंपेरिकल फार्मूला मास में रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में। ठीक है, तो देखिए रिलेशन है N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर दिस। ओके, देखिए N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। अब ये जो N देख रहे हैं ना, इंटीजर है। इसको तब समझ पाएंगे ना जब मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। एग्जांपल देखिए, मैं ले रहा हूँ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास निकालिए। जब मास निकालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मास कैसे निकालते हैं। बता चुका हूँ मैं, पीछे लेक्चर देखिए कैसे निकलता है। ये देखिए 6 है ना, तो 6 कार्बन कितना होता है, 12 प्लस ये देखिए 12 है ना, 12 हाइड्रोजन कितना होता है, 1 प्लस ये देखिए 6 है ना, 6 ऑक्सीजन कितना होता है, 16। इसको सोल्व करिए, 72 आएगा, ये कितना आएगा, 12 आएगा, ये 96। जब इसको ऐड करेंगे ना तो आएगा 180। कितना आएगा, 180। अब 180 क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब सुनिए, ये C6H12O6 इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे ना तो कैसा आएगा, इनका रेशियो, तो कितना आएगा, 1 2 1, तो इसका आएगा CH2O। इंपेरिकल फार्मूला अभी निकालना सिखाया था मैंने, और इसका मास भी निकालना सिखाया। तो इसका मास निकालिए, तो कार्बन का हो गया आपका 12 और प्लस हाइड्रोजन 2 और प्लस ऑक्सीजन 16, कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 30 आ गया। ठीक है, अब सुनिए, आपको निकालना है N। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी मिल गया, इंपेरिकल फार्मूला मास भी मिल गया, हमको N चाहिए। तो N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180, तो 180। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है, 30, देखिए आया है 30, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 6। तो N का मान कितना आ गया, 6। अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी कंपाउंड होगा जिसका इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा, उससे हम लोग N का मान निकाल लेंगे। N क्या बताएगा, इंटीजर होगा, उन दोनों के बीच का रेशियो को बताएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फार्मूला मास के रेशियो जो आएगा वही आपका होगा N। N एक इंटीजर है। ये लड़के सब ध्यान दे नहीं पाते हैं, और फिर एनसीईआरटी में लिखा होता है समझ पाते नहीं, फिर नहीं कर पाते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कहाँ से आया। अब सुनिए, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। अब इस N का यूज यहाँ पे होगा, अब इस N का यूज यहाँ पे होगा। आप सोच रहे हैं ना N क्यों निकाला, इसीलिए। मान लीजिए आपके पास इंपेरिकल फार्मूला है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होगा इंपेरिकल फार्मूला बेस N। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला बेस N। जो इंपेरिकल फार्मूला होगा यहाँ लिख के, जो N का मान आएगा उसको यहाँ रख देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ इसका यूज है, तो बहुत बड़ा यूज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, प्रैक्टिस करके नेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़े रिलेशन के बारे में, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें रिलेशंस क्या होते हैं, इसमें N क्या होता है, सब पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद अब न्यूमेरिकल भी हो जाए इसमें। अगर न्यूमेरिकल इस पे हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा, तो न्यूमेरिकल बताने के बाद आप एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल इस टाइप के टच करेंगे इंपेरिकल फार्मूला वाला, वो आसानी से कर लेंगे मेरे तरीके से, एकदम इजी वे में करेंगे। कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ।
ये क्वेश्चन बोल रहा है एनी हाइड्रोकार्बन हैज परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन 80%। कार्बन कितना परसेंट दिया है? 80% दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया है? 20% दिया है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बोला है बाई मास, देखिए बाई मास दिया है, ऐसा ही देगा आपको। इफ वेपर डेंसिटी इक्वल टू 15, और मैं वेपर डेंसिटी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में, पीछे देखिएगा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप फाइंड करो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करिएगा। एज्यूम कंपाउंड इज 100 ग्राम, मैं एज्यूम कर दिया कि 100 ग्राम है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बाई मास दिया है, राइट। अब सुनिए 100 ग्राम में कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन परसेंट है, हाइड्रोजन परसेंट, कितना परसेंट है कार्बन? तो कार्बन है 80%, हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 20%। बाई मास दिया है तो ये हो गया 80 ग्राम, याद रखिएगा बाई मास 80 ग्राम, ये हो गया 20 ग्राम, राइट। अब इसका नंबर आप मोल निकालिए, N1 W/M फार्मूला होता है, इसका N2 निकालिए, W/M फार्मूला होता है। बताइए W कितना है इसका? 80, और बाई M मोलर मास कितना है कार्बन का? 12 आता है, ठीक है। तो N1 आ गया 80/12, इसका N2 निकालिए, ग्राम कितना है? 20, और हाइड्रोजन कितना होता है? 1, राइट। अब इस N1 N2 का रेशियो ले लीजिए, N1 N2 का, N1 रेशियो N2, बताइए N1 कितना है? 80/12 रेशियो, ये कितना है? 20/1। सबसे पहले तो आप इतना कर लीजिए, कितना जो परसेंटेज है ग्राम में कन्वर्ट करिए, उससे नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, उसका रेशियो ले लीजिए, राइट। अब सुनिए 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल आउट, 2 4 जा क्या हुआ? 8, और 4 3 जा 12, यानी 1/3 रेशियो 1/1। इसको क्रॉस कर दीजिए इधर इधर, तो 1 रेशियो कितना हो गया? 3। ये जो 1 रेशियो 3 आया, इससे क्या मालूम चला कि कार्बन 1 है यानी C1, हाइड्रोजन 3 है यानी H3। ये जो आया ना, ये यही आपका इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्या आपका बताइए? दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। कितना आसानी से आ गया ना इंपेरिकल फार्मूला, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना इजी है ये मेथड, बहुत आसान मेथड है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इतना आसानी से इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, किसी का भी कैसे भी, ठीक है। अब देखिए इंपेरिकल फार्मूला आने के बाद हमको और भी चाहिए था, क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला का। देखिए अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो यहाँ पे एक दिया है वेपर डेंसिटी, आपको पढ़ाया हूँ मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, पहले मास निकालेंगे, वेपर डेंसिटी से मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 वेपर डेंसिटी कितना है? 15, तो ये कितना आ गया? 30, ये आ गया 30, आ गया मॉलिक्यूलर मास, राइट। और मॉलिक्यूलर मास आने के बाद आपको बताया हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है n। तो सबसे पहले n निकालेंगे, इसका मास निकाल लीजिए, इंपेरिकल फार्मूला का मास, इंपेरिकल फार्मूला मास पहले निकालिए, तो इसका हो गया 12 और इसका 3, कितना हुआ? ये आ गया आपका 15, इतना आ गया, ये आ गया आपका इंपेरिकल फार्मूला मास। अब सुनिए मॉलिक्यूलर मास पता है, इंपेरिकल फार्मूला मास पता है, तो n निकालेंगे। n क्या बताया था अभी रिलेशन मैंने? मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला मास, बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30, ये आ गया 15, 15 टू जा 30, यानी n का मान कितना आ गया? 2। और जैसे n का मान 2 आया, अब मुझे क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक रिलेशन और बताया आपको, क्या बताया? तो ये रिलेशन बताया मैंने, इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतने में बताया मैंने, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला बेस n। बताइए इंपेरिकल फार्मूला क्या है? CH3, तो ये हो गया CH3, और n कितना आ गया? 2 आ गया, इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। अब सुनिए 2 का मल्टीपल इसमें भी है और इसमें, तो C2H6, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये रहा आपका इंपेरिकल फार्मूला, और ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सोल्व करते हैं। प्लीज प्रैक्टिस इट एंड राइट इट एंड रिवाइज इट, ओके।